नमस्कार, मैं प्रवीण गौतम। दोस्तों, कंगना रनौत के मान सम्मान को लेकर जिस तरह देश की महिला एंकरों ने उनका साथ दिया है, अपमानजनक पोस्ट को लेकर जवाबदेही तय करने का काम किया है। वाकई मीडिया को ऐसा काम करना चाहिए। महिलाओं के खिलाफ अगर कोई ऐसा पोस्ट करता है तो उसकी बखियां ऐसे ही उधेड़नी चाहिए। मीडिया को इतना गुस्सा आना चाहिए। देश के महिलाओं के मान सम्मान की बात है तो देश के प्रधानमंत्री से लेकर महिला बाल विकास मंत्री, महिला आयोग के अध्यक्ष, मीडिया एंकर, सबको इसी अंदाज में सवाल पूछना चाहिए। लेकिन मीडिया की हिपोक्रेसी को लेकर नेहा सिंह राठौड़ ने सवाल पूछे हैं। नेहा सिंह राठौड़ ने सवाल उठाया है कि अगर मान सम्मान कंगना का है तो मेरे जैसी बेटियों का भी मान सम्मान है, जिसका आईटी सेल के लोग मान मर्दन कर रहे हैं। उसके बावजूद देश की मीडिया एंकर चुप रहती हैं। अंजना ओम कश्यप और रूबिका लियाकत जैसे एंकरों से सवाल पूछते हुए नेहा सिंह राठौड़ क्या कहती हैं, जरा सुनिए। क्या सिर्फ कंगना रनौत ही देश की बेटी है? भाजपा की मीडिया को सिर्फ उनका ही अपमान दिखता है। आज सुबह से ही पोर्न स्टार मिया खलीफा के साथ मेरी फोटो लगाकर भाजपा की आईटी सेल और छुटभइये नेता ट्रेंड करवा रहे हैं और मुझे प्रताड़ित कर रहे हैं। वो किसी ज्ञानी को नहीं दिखता। मोदी जी के तथाकथित परिवार से बचने की लड़ाई क्या मुझे अकेले लड़नी पड़ेगी? ऐसे बचाई जाएगी बेटी? मुझे अपने परिवार वालों से बचाइए मोदी जी, ये लोग मुझे अपमानित कर रहे हैं। तो नेहा सिंह राठौड़, अंजना ओम कश्यप और रूबिका लियाकत जैसी पत्रकारों से सवाल पूछती हैं, क्या मान सम्मान सिर्फ कंगना का है? आप देश की बाकी बेटियों की आवाज क्यों नहीं उठाते? दोस्तों, बात सिर्फ नेहा सिंह राठौड़ की नहीं है। विनेश फोगाट को लगातार ट्रोल किया गया, तब भी इन महिला एंकरों ने कोई आवाज नहीं उठाई। इसके अलावा 2-3 दिन पहले आपने देखा होगा कि सम्राट चौधरी ने, जो कि बिहार के डिप्टी सीएम हैं, लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य को लेकर विवादित बयान दिया था, घटिया बयान दिया था और कहा था कि लालू यादव ने टिकट इसलिए दिया क्योंकि बेटी ने उन्हें किडनी दी थी। एक पिता पुत्री के रिश्ते पर ऐसा घटिया बयान दिया जाता है और देश की महिला एंकर कोई आवाज नहीं उठाती। क्या इसके खिलाफ नहीं बोलना चाहिए था? मीडिया से लेकर मोदी सरकार के मंत्रियों की ऐसी हिपोक्रेसी को लेकर साहित्यकार और इतिहासकार अशोक कुमार पांडे कहते हैं, भाषा की मर्यादा बहुत जरूरी है, लेकिन एक गायिका की तुलना पोर्न स्टार से करने वाले, मुस्लिम महिलाओं की तस्वीरें सुल्ली डील पर चिपकाने पर खुश होने वाले, महिलाओं के इनबॉक्स में जाकर दिन रात गालियां देने वाले, पब्लिकली हम जैसों को मां बहन बेटियों की गालियां देने वाले किस मुंह से मर्यादा की बात कर रहे हैं? वयोवृद्ध सोनिया गांधी जी से लेकर महुआ मोइत्रा जी के लिए, जिनके नेताओं ने अभद्रता की सारी सीमाएं पार कर दी हैं, वो किस हक से सवाल पूछ रहे हैं? बेहतर तो होता कि सत्ता पक्ष इसके लिए पहले माफी मांगता और उसके बाद सभी भाषा का स्तर सुधारने का संकल्प करते। तो मान सम्मान अगर कंगना रनौत का है तो सोनिया गांधी का भी मान सम्मान है, रोहिणी सिंह का भी मान सम्मान है, विनेश फोगाट का भी मान सम्मान है, नेहा सिंह राठौड़ का भी मान सम्मान है। लेकिन बाकी लोगों के अपमान पर मीडिया और मोदी सरकार के मंत्रियों की तरफ से कोई ऐसा रिएक्शन सामने नहीं आया। सब कुछ सहज रूप से चल रहा था। लेकिन कंगना के मान सम्मान पर आंच आई तो ऐसा लगा कि देश में पहली बार किसी महिला का अपमान हुआ है। इतना गुस्सा देश की महिला मंत्रियों और महिला एंकरों ने दिखाया है। हालांकि इस बात में कोई दो राय नहीं कि ऐसा गुस्सा दिखाया जाना चाहिए, लेकिन यह गुस्सा कभी सेलेक्टिव नहीं होना चाहिए। हर किसी के मान सम्मान को लेकर इसी तरह का रिएक्शन हर तरफ से आना चाहिए, तभी राजनीति में सुधार हो सकता है। आप महिलाओं के मान सम्मान को लेकर मीडिया एंकरों के ऐसे सेलेक्टिव अप्रोच को लेकर क्या सोचते हैं, जहां नेहा सिंह राठौड़ को मीडिया को आईना दिखाना पड़ता है और सवाल पूछना पड़ता है कि मान सम्मान क्या मीडिया की नजर में सिर्फ कंगना रनौत का है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अगर आप हमारी पत्रकारिता को पसंद करते हैं तो थैंक्स के ऑप्शन का इस्तेमाल करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।